दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि यह है कलेक्टिव रीडिंग और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स में क्या आप शामिल हो, उनके फीलिंग्स में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, उनका थॉट्स आपको लेकर कैसा महसूस हो रहा है, प्यार है या फिर कुछ और है। प्यार मीन्स यानी कभी गुस्सा, कभी एंजाइटी, कभी ईगो, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो चलिए मैं देखती हूँ आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, और आप सबके लिए गाइडेंस है कि अपने लाइफ में अपने अपने आप को हील करें। और कहने का मतलब एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लाइफ में बैलेंस कर कर ज़रूर चलें, ठीक है। तो जहाँ आप बैलेंस कर कर चलोगे सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। एंजल्स प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करे, ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करे, दिव्य शक्ति दिव्य ऊर्जा गाइड करे, ऑल आर की एंजल्स। क्या बात है, द लवर्स के कार्ड गिरे हैं। जब आना हो तो भैया आ जाएंगे ये। आज रात की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर की, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करें, दिव्य ऊर्जा गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज रात की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्वीन ऑफ वांड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, द मून, एंजल्स प्लीज गाइड करें, फाइव ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डेक से नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन के हालात तो मिक्स एनर्जी है। कहने का मतलब प्यार है, इमोशंस है, अकेलापन है, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा। चलिए देखती हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें। इतना कार्ड आज क्यों गिर रहे हो भैया। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कैंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। आज रात की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, एंजल्स प्लीज गाइड करें। Queen of Swords, Wheel of Fortune, King of Wands के angels, Celebration। Oh my God, इस डेक से भी Queen of Swords है, इस एनर्जी में भी Queen of Swords है। दोनों ही एनर्जीज में, दोनों ही डेक से Queen of Swords की एनर्जी आई है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए बहुत हैप्पी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। बहुत खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर, जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो। तो आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और नीचे है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं मेहनत, फाइनेंस, ग्रोथ एंड लॉसेस, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है व्यूअर्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ करियर भी, कुछ इनके बिजनेस भी, इनके जैसे जो होते हैं ना, किसी तरह का इन्होंने लॉस देखा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और इस बीच में करियर भी आता है, जॉब भी आता है, बिजनेस भी आता है, और ये चीज़ लॉसेस से ये गुजर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी बताती है
कि बहुत डार्क, बहुत ही ये एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिखती। जब भी ये कार्ड आता है तो कुछ जैसे होता है ना, खतरे की निशानी समझो, समझो कि कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा। सबसे ये बुरी एनर्जी मुझे ये दिखती है, और ये सब कार्ड में सबसे नेगेटिव एनर्जी भी है ये। ठीक है, तो तो मैं इस कार्ड को मैं फिर लास्ट में भी क्लियर करूँगी। देखिए है, लेकिन मैं देखती हूँ आगे, और मैं इस कार्ड को पे मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, बॉटम द देखिए किंग ऑफ कप्स है, इसलिए मैं कहती हूँ पहले बैलेंस कीजिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए। जहाँ बैलेंस रहेगा सब कुछ बेहतर होगा। तो मैं अभी कार्ड और लूँगी। बॉटम द डेक से आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये फीलिंग्स है कि ये खुश नहीं है। ठीक है, देखिए हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आप सिंगल हो, बहुत सारे व्यूवर्स डिवोर्सी हो, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है कि आपका जो पोजीशन है या अच्छी जॉब है। देखिए सबसे बड़ी एनर्जी मुझे दिख रही कि आपके पास सब कुछ है। जिस तरह आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है, तो आपके पास सब कुछ होता है। कुछ यहाँ पे हैं सिंगल हैं, विडो हैं या डिवोर्सी हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई। कुछ व्यूअर्स आप यहाँ पे ऐसे हो, कुछ की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। या फिर कुछ व्यूअर्स आपकी अच्छी पोजीशन हो सकती है, मतलब कि आपकी अच्छी खासी जॉब है जहाँ आप अच्छा टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, अच्छी जॉब अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो। तो कुछ लीडरशिप की क्वालिटी मेरे कुछ व्यूअर्स में भी दिख रहा है। और कुछ व्यूअर्स सिंगल या विडो या डिवोर्सी या सिंगल फादर सिंगल मदर भी यहाँ हो सकते हो। ठीक है, जो सिंगल है उनके पास अच्छी जॉब भी हो सकती है। तो यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरिस लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी। तो फिर से मैं हिंदी बोल दूँ, मेष सिंह और धनु, मीन कर्क और वृश्चिक, मकर वृषभ और कन्या, और तुला कुंभ और मिथुन राशि। तो लगभग सारे शायन यहाँ पे देखिए मिस कर रहे हैं वो आपको। कहा जाए इस एनर्जी में आप देख सकते हो, ये एनर्जी सिर्फ थॉट्स में शामिल है, बट इनके अंदर जो फीलिंग्स है, जो इनकी अंतर आत्मा है, खुश नहीं है। ठीक है, देखिए हो सकता है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। कुछ के लिए यहाँ ऐसा भी है। देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे कहीं से नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी मतलब बोलता है ना बहुत सारा लॉसेस में कौन आ रहा है, आप भी आ रहे हो, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो, आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, मतलब चैलेंजेस कह सकते हो लाइफ में चल रहा है इनके। लेकिन जो भी हो, आपने इन पर बहुत एक पॉजिटिव छाप छोड़ा है। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये इस एनर्जी में हैं तो यहाँ पे ये पर्सन जितने खुश मिजाज हुआ करते थे, शौकीन हुआ करते थे, आज ये पर्सन आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी में ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव छाप इनके ऊपर हैं, लेकिन इनके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं शायद इससे ये काफ़ी परेशान है। मुझे लग रहा है ये पर्सन को अब लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत को देख रहे हैं। आप देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ की एनर्जी में पेंटिकल्स भी आ रहे हैं, या इन्होंने बहुत लॉस किया है। अब इस लॉस की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आज उनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू क्या है। आपका एहसास जो है, जो आपकी छाप है,
वो इनको समझ में आ रही है। ये पर्सन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इवन कि इनकी किसी तरह से फाइटिंग हो रही है, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कह सकते हो, ऑफिस बिजनेस से रिलेटेड कह सकते हो, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है उनसे रिलेटेड कह सकते हो। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, पैसा, फाइनेंस, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में स्ट्रगल दे रहा है, जो इन्होंने काफ़ी लॉस किया है। लेकिन कहा जाए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन, जो भी आपके पर्सन है यहाँ पे, मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि इनका बचपन भी कुछ अच्छा नहीं रहा हो। ठीक है, इनका बचपन भी कुछ अच्छा नहीं रहा हो। इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा। या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकता है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि कभी कभी होता है ना, जैसे कि इनके पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम चलती है, या हो सकता है इनकी मदर हो या मदर ना भी हो। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ एनर्जी है जो इनका पास्ट है। पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया आपके पर्सन ने, और मुझे लगता है ये पर्सन की एनर्जी है कि बहुत जल्द किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत जल्द किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपने इनको बदला है। इन्हें यह एहसास हो रहा कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं आपके पर्सन ने इनके पास्ट में। फिर देखा जाए, इन्होंने, मुझे लगा कि आपके आने के बाद जो इनके ज़िंदगी में जो सेलिब्रेशन आया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, इनको नॉलेज भी हुआ है। ऐसी बात नहीं कि नॉलेज नहीं हुआ है, इनके अंदर नॉलेज भी हुआ है जो कि स्पिरिचुअल से रिलेटेड है। इनके अंदर ग्रोथ हुई है। आप थे तो सेलिब्रेशन था, लेकिन जो इस वक्त चैलेंजेस आ रहा है वो शायद अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर तरफ से लॉसेस है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या फाइनेंशियली हो, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है ना, जैसे अपने रिलेटिव से हुआ, पेरेंट्स से हुआ, या फिर बिजनेस से लेकर, करियर से लेकर, ऑफिस में हो रहा है, कलीग में हो रहा है, साजिश हो रहा है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को इस एनर्जी में देखना इस एनर्जी में रहना पड़ रहा है। चैलेंजेस कहते हैं जिसे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की हेल्थ इशू भी हो रही है। ठीक है, हेडेक होना, बैक पेन होना, लेग में पेन होना। अब आप नहीं हो, उन्हें ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है आपकी, उनकी ज़िंदगी में आपका सपोर्ट मिला है। जहाँ तक हो आपने मेहनत किया है, चाहे जैसे भी हो व्यूअर्स जी, आपने मेहनत किया है, आपने इन्हें सपोर्ट किया है। अगर आज जहाँ भी हैं, अगर इन्होंने बहुत सारा पेंटिकल्स, अबंडेंस भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है और मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन और ये जो भी आपने किया है, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि बहुत कुछ सपोर्ट किया आपने। चाहे कभी आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, लेकिन आज एक अकेलापन, आप काफ़ी दूर हो और ये अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अंधेरा अंधेरा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है। लेकिन इनका पास्ट जो है, बचपन है, उनका अच्छा नहीं बीता है। आप आए, बाहर आए, आप आए, खुशियाँ आई, आप आए, सेलिब्रेशन आया, बहुत सारी ग्रोथ हुई। इवन कि इन्होंने बहुत कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस की ग्रोथ भी देखी, करियर में, बिजनेस में भी ग्रोथ दिखी। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लकी माना, लेकिन शायद मन बदला, समय बदला और सब कुछ बदल गया। लेकिन आप देख लो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दो एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन देखा जाए इनका एटीट्यूड ईगो वाला ज़रूर है। आपके पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपका या आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन देखिए, ये आपको मैनिपुलेट भी करते हो, ये आपको कंट्रोल भी करते हो, लेकिन इनके इनर पीस, यानी कि इनके रूह में, इनके अंतर आत्मा में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो शायद ईगो की वजह से, गुस्सा की वजह से, फाइट की वजह से
नहीं आपको दिखता है, बट इसके अंदर वो एक खालीपन है, जो एक प्यार की कमी है। ये प्यार की कमी आपसे मिली, आपसे मिली। प्यार की कमी जो थी वो पूरी हुई और वो प्यार आपसे मिला, क्योंकि इनका बचपन से अब तक का सफ़र कुछ न कुछ स्ट्रगल रहा है। ये किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। इवन कि फाइनेंशियली भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है। बाद में मेहनत की और अपने मेहनत के बल पर ये आगे बढ़े, लेकिन देखा जाए वो प्यार, वो सपोर्ट, वो पैम्पर और आपका केयर और आपका प्रेयर इनको बहुत कुछ कर कर दिखाया। तो शायद उसके बाद इनमें एटीट्यूड, ईगो भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये खुद को अपने अंदर वो प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। ये अंदर से प्यार को महसूस कर रहे हैं। आज इनके पास सब कुछ हो भी सकता है, लॉसेस भी हो रहा है, लेकिन इतना भी लॉसेस नहीं। लेकिन हर बिजनेसमैन को, हर अच्छे इंसान को जो अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, थोड़ा भी लॉसेस हो जाता है तो बहुत सोचने को पड़ता है कि भैया क्या होगा। वही वाली बात है, पोजीशन अच्छी हो सकती है, लीडरशिप की क्वालिटी है, लेकिन जो ऊपर से आप इनको देखते हो अंदर से ये सॉफ्ट हैं। लेकिन समय बदल देता है इंसान को। एटीट्यूड, ईगो, मैनिपुलेटिंग, कंट्रोल करना, फाइट करना, ये एनर्जी हो सकता है। हो सकता है इन्होंने आपको मिसजज भी किया हो, मैनिपुलेट भी किया हो, कंट्रोल भी किया हो, और इन्होंने कभी आपको सपोर्ट भी ना किया हो, बट लेकिन जो अंदर की अकेलापन की जो एनर्जी है वो इस वक्त ये फील कर रहे हैं। आज इन्हें लग रहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप नहीं हो ना, कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे, कोई ना कोई डायरेक्शन ये ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। लेकिन इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, नॉलेज गेन किया है, और ये इस वक्त इनके मन में है कि ये प्यार को, अपनी ट्रू इंटेंशन को आपको एक्सप्रेस करें। आप उनकी लक हो, इतना तो तय है। आज उन्हें लग रहा है कि आपने इनकी ज़िंदगी में सवेरा लाया, सपोर्ट किया, पैम्पर किया। देखिए, चाहे आपने कंट्रोल किया है, चाहे एक दूसरे को आपने मिसजज किया हो, फाइट किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से, दोनों को ही कहेंगे, आपकी भी कुछ नॉलेज बढ़ी है और उनकी भी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ी है, या स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। फिर क्योंकि स्पिरिचुअल हो रहे तभी तो इतना सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दोनों, मैं कहना चाहूँगी व्यूवर्स जी, आप दोनों ने ही सीखा, जाना और अनुभव किया, और कहीं ना कहीं नॉलेज स्पिरिचुअल। देखिए, कोई कहता है मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप इंजॉय करते हो, फन करते हो, भगवान को नहीं मानते हो, मान लो, लेकिन आपको भगवान वहाँ लाकर खड़ा करते जहाँ आप सुन रहे हो। आप सुन रहे हो एंजल्स कौन है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होते हैं, अर्थ मदर क्या होती हैं, ऑल आर्क एंजल्स क्या होते हैं, गार्डियन एंजल क्या होते हैं, एंसेस्टर क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक नॉलेज है, और ये नॉलेज आपको काम देता है, आप सीखते हो, जानते हो। तो ये नॉलेज ही हुआ। आप ना भी हो स्पिरिचुअल, लेकिन आप जान रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, आप कहीं इस्तेमाल भी कर रहे हो। इस टोन को, इस शब्द को, इस वर्ड को आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। तो ये चीज़ भी होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। जो नहीं भी हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, इसको भी कहते हैं। आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, एंजल्स के बारे में समझ रहे हो, अर्थ मदर क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होते हैं, प्रकृति से कैसे जुड़ा जाता है, डिवाइन मेरे कैसे हेल्प करते हैं। ये सब एक स्पिरिचुअल ही जर्नी है, और ये सब भी स्पिरिचुअल ही है बाबू, ठीक है? गुस्से में ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देख लो, आपके पार्टनर खुश नहीं, लेकिन आज आपको अपना लक मान रहे हैं ना, आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं ना। एक अकेलापन है ना, आपने बहुत कंट्रोल किया है, आपने भी उन्हें बहुत कंट्रोल किया है, रोका है, पकड़ा है, आपने भी बहुत प्यार किया है, लेकिन आज आपको याद कर रहे हैं ना, ख्यालों में है ना। ये चाहे इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना चाहते हैं, या ये मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन ये सो तो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है ना, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। देखिए, हो सकता है बाबू यहाँ पे किसी ने इनको बैकस्टेप किया है।
अब बैक स्टेप देखिए 5 लोग यहाँ पे हैं, ये करियर बिजनेस पे भी हो सकता है, या इनके रिलेटिव हो सकते हैं, या अपने जैसे भाई बहनों में भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइटिंग होती है, लीगल इशू तक बात हो जाती है, तो 5 की वाइब्रेशन है। तो कुछ 5 लोग के साथ आपके पार्टनर का फाइट भी हो रहा है, ठीक है, या फादर हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव हो, या बिजनेस पार्टनर हो, या ऑफिस में कोई बात बहस हो रही हो, या इनके ऊपर किसी तरह का होता है ना, किसी तरह का ब्लेम कर देना, और ये इस एनर्जी में आ गए हैं। तो हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज अपने किस्मत को क्यों रो रहे हैं, क्यों आपको अपना लक मान रहे हैं, क्यों आपके बारे में ही सोच रहे हैं, दर्द उन्हें भी हो रहा है, ठीक है। इन्होंने अगर आपके साथ चीट भी किया हो, अगर इन्होंने आपके साथ चीट भी किया हो, इन्होंने आपसे मुंह भी फेरा हो, आज ये पर्सन के साथ भी चीट ही हो रही है। किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, आज वो परेशान है ना, आपको ढूंढ रहे हैं ना, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, लॉसेस भी है, हेल्थ इशू भी है, लॉसेस की एनर्जी स्ट्रांग है, कहा जाए तो हर तरह से लॉसेस है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है आपके पर्सन को, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि आपके लिए पैशनेट भी हैं, ठीक है, आपके लिए पैशनेट भी हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। तो इनके मन में एक खालीपन, एक अकेलापन है, लेकिन अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं ये कोस भी रहे हैं, और किसी ने इनको फंसाया भी है। व्यूअर जी, कुछ 5 लोग की वाइब्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग 5 लोगों की वाइब्रेशन मुझे दिख रही है, जो आपके पर्सन को फंसाया गया है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज कमी सी महसूस हो रही है, मैं यहाँ तू कहाँ। तो आज ये पर्सन को आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है जिस तरह इनके लॉसेस हुए हैं, या इनको किसी ने फंसाया है, इनको किसी ने बैक स्टेप किया है, इनके पावर को मिसजज किया है, या थर्ड पार्टी ने ही कोई ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया है। तो आज सबसे बड़ी बात कि आज जैसे आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी किस्मत हो, आप उनका लक हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप ही बदल सकते हो। तो इस अकेलेपन की एनर्जी में ये सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपके किए गए जो कहा ना एहसास और एहसान, आज ये याद कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज इनको फील हो रहा है आपकी कमी और आपका किया हुआ सब कुछ, ठीक है। आपने बहुत मेहनत किया, इवन कि आपने इनके करियर में भी बहुत ग्रोथ दिया है, इनको लक को आपने सपोर्ट किया है, जिस तरह प्यार किया उस तरह आपने इनके लक को सपोर्ट किया है। तो आज इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग में फाइटिंग हुई है तो शायद इस फाइटिंग के बाद इनके हालात और बुरे होते चले जा रहे हैं, शायद उन्हें नींद आना भी मुश्किल है, सो नहीं पाएंगे ये। एक्शन, नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ फिर से कार्ड का, है ना। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी किस हालात में है, ये होती है, धीरे धीरे एहसास होता है, नॉलेज धीरे धीरे होता है। जब देखिए वही चीज़ होता है ना, इंसान को सच्चे प्यार को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता बेटा, वो होता है आज नहीं तो कल। आज इमोशंस में जिस तरह की ये इमोशंस है ना, इस एनर्जी में, इस एनर्जी में जो ये फील कर रहे हैं, जो आपने दिया है, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आज जो ये सोच रहे हैं ना बेटा, इस एनर्जी में ये पर्सन रोता होगा या रोती होगी, जो इस एनर्जी में ये पर्सन है, कह रहा सब कुछ है बस तू नहीं है, मैं यहाँ तू कहाँ। माय गॉड, इस एनर्जी की आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर, उस पल को ये जीना चाहते हैं जिस वक्त आप उनके साथ थे, फिर से ये जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी भी तो है, इन्होंने ठुकराया, रुलाया, और इसमें थर्ड पार्टी को भी चुना है। किसी फीमेल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे कुछ 3 लोग से फाइटिंग हो रही है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ में फीमेल भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आज क्या आपके सपोर्ट, आपके मेहनत, आपके प्यार को ही याद करें। अकेले हैं ये, आज अकेले हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
याद जाती नहीं, मैं यहाँ तो कहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। देखिए ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है, बहुत मिसजज किया है, आपको रुलाया है, अकेले छोड़ा है, फाइट किया है, शायद आपका सामना भी ना कर पा रहे हो, मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ तू कहाँ ढूंढ रहे हैं आपको, अपने सोल को ये ढूंढ रहे हैं। बस इनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर दो, वो खुशी दे दो। मैं कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बाबा रे बाबा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझे तो वाइब्रेशन होने लगा इस एनर्जी को देखकर। इसीलिए समय के समय इंसान सुधर जाना चाहिए। क्या होता है, रूह रोता है, आत्मा रोता है, ठीक है, आत्मा रोता है, आत्मा रोता है तो परमात्मा रोता है। फिर क्यों इंसान एक दूसरे को इस तरह नींबू की तरह निचोड़ता है? क्यों? प्यार होने के बावजूद भी ये 3D दुनिया में क्यों इतना लड़ना पड़ता है? क्यों? क्यों प्यार होने के बावजूद भी एक दूसरे को इंसान समझता नहीं है? हे प्रभु, हे कृष्ण, सबके साथ न्याय करो, अच्छे कर्म करें, अच्छे रिजल्ट मिले। मैं यही दुआ करती हूँ, क्योंकि जो वाइब्रेशन देख रही हूँ ना, नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति, अर्थ मदर, फेरी मदर। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। नेक्स्ट एक्शन में भी कंफ्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करेंगे। देखिए अच्छी एनर्जी मुझे नेक्स्ट एक्शन में भी देख रहे हो, सेपरेशन ही दिख रहा है। पास्ट में ये देख लीजिए, आप आपकी यादों में हैं। बाप रे, आपके लिए पैशनेट, बाप रे, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको लेकर, कभी किसी की बातें, कभी किसी की बातें, कभी किसी की बातें इनके दिमाग में गुज रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये देखो आप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है व्यूअर जी नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। लेकिन जो भी इनके ट्रू इंटेंशन यहाँ पे आपके लिए बहुत ट्रू है और रियल है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत लॉयलिटी की एनर्जी है। सेपरेशन अभी भी दिख रहा है, ये नींद नहीं आने वाली एंजाइटी हो रही है इन्हें, हेल्थ इशू भी हो सकती है, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, आप हैप्पी रहिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस करेंगे, रिश्ते में बैलेंस होंगे। जो सच है वो सच है, इतना मानिए। इस पल में जीना चाहिए और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की एनर्जी में बहुत रूह कांप चुकी है, इनकी रूह में जो वाइब्रेशन है, सब कुछ है पर आप नहीं हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप साथ नहीं दे रहे हो। वो पल, वो एंजॉय, वो फन को मिस कर रहे हैं, लेकिन ये एक नई शुरुआत ज़रूर चाह रहे हैं और इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उस पल में है ये उस पल में है, और एक अकेलापन, एक तन्हाई है, सब कुछ है पर तू नहीं है, ये वाली एनर्जी है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी। वीडियो आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।